हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरह से ट्रिक्स का यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ईज़िली लर्न कर लेते हैं और ईज़िली हम सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। अब हम उन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करके हम किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। अब हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, यानी इसको सिंपलर फॉर्म में लिखना है, इसको इवैल्यूएट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू sin 30। अब sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब √3/2 कैसे आया, आप याद कीजिए अपनी पाम ट्रिक, लेफ्ट हैंड पाम ट्रिक। sin 60 जैसे कि sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90। sin 60 के लिए हमने क्या किया, इंडेक्स फिंगर को फोल्ड किया। अब इंडेक्स फिंगर को फोल्ड किया तो फिंगर्स बिलो इंडेक्स फिंगर डिवाइडेड बाय 2। बिलो कितनी है, बिलो कितनी है, 3 है, डिवाइडेड बाय 2। अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो इंडेक्स फिंगर डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स sin 60 की वैल्यू हमारी आ गई √3/2। अब cos 30 के लिए हम वैल्यूज़ अबव देखते हैं। तो 30 0 एंड 30। तो अब हम रिंग फिंगर को बेंड करेंगे। अब फिंगर्स अबव रिंग फिंगर एंड डिवाइडेड बाय 2। अबव रिंग फिंगर कितनी है, अबव है 3, तो अंडर रूट ऑफ √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos 60 हमारी इंडेक्स फिंगर को बेंड किया है। अंडर रूट ऑफ फिंगर्स अबव द इंडेक्स फिंगर मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 2। तो cos 60 हो गया हमारा 1/2। नेक्स्ट हमारा sin 30 हमारा हुआ रिंग फिंगर, अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो द रिंग फिंगर डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स बिलो रिंग फिंगर इज 1, इट मीन्स 1/2। सो √3 into √3 it gives 2 into 2 it gives 4, 3/4 plus 1 into 1 1 and 2 into 2 4, 3 plus 1 equal to 4, 4/4 it gives 1. So our result is 1. Next question is sin 60 into cos 45 plus cos 60 into sin 45. Now sin 60 is left hand thumb rule, 0 30 45 60 90. 60 is we fold this finger. Under root of fingers below index finger is 3, under root 3 divided by 2. Sin 60 is √3/2. Cos 45 0 degree, 30 degree, 45 degree. We bend this. Fingers above the middle finger means 1 and 2. Under root of 2. √2 divided by 2. √2/2 it gives 1/√2 plus cos 60. Cos 60 means we fold index finger fold करके fingers above the index finger is under root of 1 divided by 2. It means 1/2. cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2. नेक्स्ट वन इज sin 45. 0 30 45 is this.
अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो द मिडिल फिंगर, बिलो द मिडिल फिंगर इज अंडर रूट ऑफ 2 divided by 2, root 2 divided by 2, 2 root 2 by 2, it gives 1 by root 2. अब देखिए, अब इनको सॉल्व करते हैं. रूट 3 इंटू 1 रूट 3, 2 इंटू रूट 2 2 रूट 2, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू रूट 2 2 रूट 2, इट गिव्स रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट हमारा क्या है, cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30. दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है. और चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. अब देखिए cos 60, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री. cos 60, इट मीन्स वी बेंड दिस इज इंडेक्स फिंगर. cos 60 का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ फिंगर्स अबव द फिंगर, अबव द फिंगर वी फोल्ड, यानी कि एक फिंगर हमारी है, इसके ऊपर एक फिंगर है. अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 बाई 2. अगला है cos 30, 0 एंड 30, इसको फोल्ड किया हमने. फिंगर्स अबव, अंडर रूट ऑफ फिंगर्स अबव 1 2 3, रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि cos 30 की वैल्यू हमारी हो गई रूट 3 बाई 2, प्लस sin 60, 0 30 45 60, इसको बेंड किया. फिंगर्स बिलो कौन सी हैं, 3 हैं, तो हमारी हो गई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2. sin 30, फिंगर्स बिलो 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 1 बाई 2. अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आएगा, रूट 3 1 इंटू रूट 3 हुआ, 2 इंटू 2 4 हुआ, प्लस रूट 3 इंटू 1 रूट 3 हुआ, 2 इंटू 2 हुआ 4, तो रूट 3 प्लस रूट 3 हमारा कितना हुआ, 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4. तो इसका आंसर हमारा आया 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4. टू रूट 3 डिवाइडेड बाई 4. अब हम इसको फिर से और भी सिंपलर फॉर्म में कर सकते हैं. 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा आंसर हो गया रूट 3 बाई 2. तो फ्रेंड्स देखा आपने कि किस तरह से हम बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ किए, बिना अपनी याद की हुई वैल्यूज़ का यूज़ करे, हम कैसे क्वेश्चंस को आसानी से ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. अब हमने यहाँ पर ना ही हमने साइन 30, साइन 60, साइन 90 ना ही कोई हमने वैल्यूज़ याद की साइन की, ना ही कॉस की कोई वैल्यूज़ याद की. सिर्फ अपने लेफ़्ट हैंड का यूज़ किया और लेफ़्ट हैंड की हेल्प से हमने डिफरेंट वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया और किस तरह से फटाफट हमारा आंसर आ गया. तो फ्रेंड्स इसी तरह से अगर आप मैथ्स में ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके लिए कोई भी कंपटीशन टफ नहीं रह जाएगा, आपके लिए किसी भी तरह का एग्ज़ाम कठिन नहीं होगा. आप इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. आप ट्रिक्स को दिमाग में बिठा करके आप बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं. आपके लिए मैथ्स अब टफ टास्क नहीं रह जाएगा. मैथ्स आपके लिए एक गेम की तरह रह जाएगा, एक खेल की तरह होगा जिसको आप फ़ौरन ही प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. मैथ्स अब आपको मैथ्स से डर नहीं लगेगा. इसलिए फ्रेंड्स हमारी वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में उसको शेयर कीजिए और हमारी वीडियोस को प्रमोट कीजिए. आपका सहयोग ही हमें और अच्छा करने के लिए
प्रेरित करेगा, हमें और नई नई वीडियोस आपके लिए लाने के लिए उत्साहित करेगा। थैंक यू, and we will meet in next video with new topic.